subscribe and click the bell icon for all the television updates. गाइस, आज है जन्माष्टमी और इस पावन मौके पर मेरे साथ है सोनल वेंगुर्लेकर। वेलकम टू टेली मसाला, जो आज सेलिब्रेट करने वाली है जन्माष्टमी। किस तरह वो खुद ही बताएंगे। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं कर रहे, लेकिन एक कृष्ण भगवान को थोड़ी खुश करने के लिए उनकी पूजा करने वाले हैं। तो हमने छोटी छोटी चीज़ें तैयार करने के लिए लाया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर छोटा सा एक अरेंजमेंट किया हुआ है। गेंदे के फूल है, हार है, गजरा है, और ये देखिए, ये है मुकुट जो हम ऐसे सजाएंगे तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की बांसुरी है, जो कि आप सबने देखा होगा कि उनकी कितनी फेवरेट है। हमेशा उनके साथ ही अपने पास ही रखते थे वो। और प्रसाद के लिए ये हलवा है और दूध रखा हुआ है और आरती की थाली। तो ये जितना भी टाइम मिला, हर साल की तरह मैंने थोड़ा सा सारी चीज़ें अरेंज की है और अब मैं कृष्ण भगवान की पूजा करने वाली हूँ। सो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन उनका पूरा श्रृंगार कर दिया है। हार डाला है, मुकुट डाला है, उनकी बांसुरी उनके पास रख दी है, एकदम उनके करीब। और दूध रखा हुआ है प्रसाद में और हलवा। और अब टर्न है आरती का, तो आरती करने वाली हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत बढ़िया सा पूजन तो हो गया। जन्माष्टमी की बात करें सोनल, आपकी बचपन की कोई ऐसी यादें हैं जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जो शेयर करना चाहेंगे। यादें ऐसी कुछ यादें नहीं है, बट यही कि बचपन में हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब भी दहीहांडी होती थी तो उस टाइम पे हमको स्कूल में तो छुट्टी होती थी, लेकिन हम लोग बाहर निकलने से डरते थे क्योंकि इतनी भीड़ होती थी। ऐसा लगता था कि हम लोग भी गंदे हो जाएंगे, जैसे वो मटकी फोड़ने वाला होता है। तो बहुत भीड़ होती थी और घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। तो लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत होती थी। सो यही याद है कि हम लोग कोशिश करते थे कि हम भी जाके खेल पाए, लेकिन डर भी लगता था कि इतने ऊपर इतने लेयर्स होते हैं, उसके ऊपर से अगर गिर के चोट लग गई तो ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स के घर पे भी हम लोग अगर जाते थे तो कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं कृष्ण को, वो लोग बहुत ही एकदम अच्छे से पूजा करते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती है कि एक्चुअली कैसे पूजा की जाती है। और एक साल में गई थी, जो राधा कृष्ण का मंदिर है हमारे यहाँ पे, इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूजा की जाती है। इतनी सारी चीज़ें, लोगों में इतना खाना बांटा जाता है और बहुत सारे लोग जो कृष्ण को मानते हैं वहाँ पर जाकर खुद खाना भी बनाते हैं। तो वो नज़ारा जो देखने में वही इतना ब्यूटीफुल लगता है और उस दिन सब बहुत खुश होते हैं। सो ये सारी यादें हैं। वहीं प्रसाद की बात करें तो कृष्ण भगवान के लिए कोई ऐसा कभी आप जैसे कि कहा आप हर साल पूजा करते हो, तो घर पे कुछ प्रसाद बनाया हो, ऐसा कुछ? मैं मतलब मेरे लिए सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट आटे का हलवा बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैं जब मंदिर में भी जाती थी इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ पे भी ना एकदम प्रॉपर
पता नहीं उसको क्या बोलते हैं वो लोग, एकदम देसी घी में आटे का हलवा बना के उसको प्रसाद चढ़ाते, तो बहुत टेस्टी लगता था। फिर मैंने घर पे आके रेसिपी ढूंढ ली और फिर मैं हर साल वही बनाती हूँ। ओके, इस साल कृष्ण भगवान से कोई विश कुछ कहना चाहेंगे उनको? विशेष तो वैसे बहुत सारी है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब अब मैं ये तो नहीं पर्टिकुलरली कोई चीज़ मांगूंगी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, मैं बस ये प्रे करूँगी कि जो भी मेरे लिए अच्छा हो मुझे उसी के टूवर्ड्स गाइड करे और मैं सही कदम उठाऊँ अपने लाइफ में हमेशा। ओके, कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ ऐसा कोई गाना जो आपका फेवरेट हो, या कोई भजन, कुछ भी? मुझे तो वो एक ही याद है लगान का, राधा कैसे न जले, जो लिरिक्स याद नहीं है एक्चुअली, बट मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, इसलिए राधा जले बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट वी होप कि आपके ऑडियंस, ये टेली मसाला की फैंस सभी ने ये जो छोटी सी हमारी पूजा थी कृष्ण भगवान की वो एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू सो मच।